आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ऐसे नंबरों की सीरीज जिनके बीच में जो है डिफरेंस सेम हो, ठीक है, तो उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो जितनी भी हमारी टेबल्स बनती हैं वो सारी की सारी किस में बनती है? एपी में बनती है। जैसे मैं 2 का टेबल पढ़ूँ, 2, 4, 6, 8, 10 एज सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो इनके बीच का जब डिफरेंस, दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहे तो वो क्या बनाती है? हमेशा वो नंबरों की सीरीज क्या बनाती है? एपी बनाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। ठीक है। अब जैसे इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का है कि नहीं है? इसी तरह से 3 का टेबल पढ़ूंगा मैं तो 3, 6, 9, 12 एज सो ऑन। इनके बीच का भी डिफरेंस कितना निकलेगा आपका? सेम निकलेगा, 3, 3, 3, 3 का निकलेगा। तो जरूरी नहीं कि टेबल वाले ही आपके एपी बनाए, और भी सीरीजें आपकी क्या बना सकती हैं? एपी बना सकती हैं। जैसे मैंने 5 का पढ़ा, 5, 7, 9, 11। अगर इनको पढ़ा, इनके बीच का डिफरेंस देखो तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? सेम डिफरेंस तो आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब जब एक ऐसे नंबरों की सीरीज जो कि कंटिन्यूटी में चलती रहे और उनके हर सक्सेसिव नंबर और प्रीवियस नंबर के बीच में सेम डिफरेंस रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपी, जिसको शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं, और अगर लॉन्ग में बोलेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, अगर हम दो नंबरों 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं एपी के, तो जो पहले और तीसरे का मीन जो है वो मिड वाला बनेगा हमेशा। तो उसे अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं हम। तो अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, एएम अर्थमेटिक मीन। तो जैसे यहाँ पे 5 और 9 है, मतलब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो सम है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म का जो सम है वो हमेशा किसके बराबर बनेगा? मिड वाले के बराबर बनेगा, मतलब सेकंड टर्म के बराबर बनेगा। ठीक है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का जो सम है उसका मीन डिवाइड बाय 2, तो सेकंड टर्म के बराबर बनेगा। तो 9 + 5, 5 + 9 डिवाइड बाय 2, ये हमेशा कितने के बराबर? 14 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7। और इधर से भी अगर हम सेकंड टर्म देखें तो क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे तो फर्स्ट मतलब जो पहला और जो तीसरा है उनका जो सम होगा और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमेशा मिड वाले के बराबर बनेगा, मतलब अर्थमेटिक मीन बनेगा। ठीक है। तो एपी इस तरह से भी समझ सकते हैं हम, और कॉमन डिफरेंस से भी। तो इस समय तो हमारे लिए आसान तरीका है कि हम मिड वैल्यूओं को मान के चलेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, फिर उसके बाद हम मिड वैल्यू से भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। अब अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो इसमें पहली एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन, मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसमें तो आपको क्या बोला है? लैंग्वेज बनाने के लिए बोला है ना। तो लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज दैट लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कि मतलब अगर हम इसको एक इक्वेशन बना करके देखें तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है या नहीं बनाता है? अगर बनाता है तो क्यों बनाता है? तो आपको बस इसमें इक्वेशन बनानी है, और आप अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कैसे बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस का मतलब ही हुआ कि डिफरेंस सेम ना। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब एपी बना रही है, और डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो एपी नहीं बना रही है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे उन्होंने बोल रखा है, मैं आपको एक पार्ट करके दिखाता हूँ, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसके। पहले पार्ट में उन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ द टैक्सी फेरी आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेरी इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सोचिए कि एक टैक्सी जो है उसको हम बुक करते हैं, तो बोला वो पहले 1 किलोमीटर के लिए, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए वो कितना रुपए चार्ज करता है? वो चार्ज करता है 15 रुपीज़। और उसके बाद हर 1 किलोमीटर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो हर 1 किलोमीटर के लिए वो कितना रुपए चार्ज करेगा? 8 रुपये, 8 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए भी कितना चार्ज करेगा? नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए भी 8 रुपीज़ चार्ज करेगा। फिर अगर अगला 1 किलोमीटर लेना है तो भी वो कितने रुपये चार्ज करेगा? 8 रुपीज़ चार्ज करेगा। ऐसे करते करते वो आगे चलता रहेगा, तो एन टर्म्स तक चलेगा। ठीक है। अब इसको हम अगर नॉर्मल तरीके से अगर हम समझे तो ये क्या बन रहा है आपका? पहला बन रहा है 8, 15,
अगर हम सीरीज बना रहे हैं, अब वो सीरीज AP है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो 15 + 8 कितना आएगा आपका 23, 23 + 8 31, 31 + 8 कितना आ गया 39, एज सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो हमें बस पहले 3 टर्मों से ही हम बता सकते हैं कि AP बन रही है कि नहीं बन रही है। अब देखो जब मैंने इनमें सेम चीज़ ऐड करी है तो इनका डिफरेंस भी तो क्या आएगा, सेम आएगा नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 8, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 8, यहाँ से यहाँ तक का भी डिफरेंस क्या होगा 8 आएगा, और एज सो ऑन चलता रहेगा ऐसे 8 के डिफरेंस के संग, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये क्या बना रही है AP, देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज ऑफ AP, गिवन सिचुएशन इज एन AP की, ये जो गिवन सिचुएशन दे रखी है हमें, ये क्या बन रही है AP। ऐसे आप इसके आगे के पार्ट भी ट्राई कर सकते हो। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं वो लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP, कि AP की पहली 4 टर्मों के बारे में बताइए आप, ठीक है। अब पहला मेरे पास क्या है 10 है, पहली टर्म A, ठीक है। दूसरी टर्म कितनी रखी है 10, D कितना रखा 10, और उन्होंने बोला कि पहली 4 टर्में मेरे को बतानी है, ठीक है। तो अगर मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी हुई, A फर्स्ट निकालना हो तो कितना है 10 है। A अगर मैं सेकंड निकालूंगा तो मुझे क्या पता है कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो फिर सेकंड टर्म आएगी। तो सेकंड टर्म क्या आएगी 10 + 10 तो 20 आएगी सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या आएगी A3, वो कितनी करके आएगी, वो आएगी आपकी ये सेकंड टर्म +10 ना, जैसे पहली यहाँ पे था, यहाँ पे 8 प्लस करा, फिर सेकंड बना, सेकंड में 8 प्लस करा, थर्ड बना। तो सेकंड में 10 प्लस करूँगा तो फिर मेरी थर्ड टर्म बनेगी, ठीक है। और फोर्थ टर्म कैसे करके बनेगी, जब मैं थर्ड टर्म मेरे पास क्या है 30, उसमें 10 ऐड करूँगा तो मेरी फोर्थ टर्म बनेगी। तो जो मेरी AP बनी वो क्या बन गई, वो बन गई 10, 20, 30, 40 एज सो ऑन। उनने पहली 4 टर्में बनाने के लिए बोला, तो ऐसे करके बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल सा आप बना सकते हैं। आपको पता है कि जो पहली टर्म होती है A होती है, जो सेकंड टर्म बनेगी तो उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। फिर सेकंड टर्म में जब मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करूँगा थर्ड टर्म बनेगी। थर्ड टर्म में जब कॉमन डिफरेंस को ऐड करूँगा तो फोर्थ टर्म बनेगी। तो ऐसे करके आप सारे पार्ट कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से आपका आसानी है, सिंपल सा है। उन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, कि आपके पास एक AP दे रखी है, आपको उसकी पहली टर्म बनानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये पहला पार्ट है। इसमें पहली टर्म क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या लेते हैं हम उसे, फर्स्ट टर्म को तो A ही लेते हैं ना, तो वो जो बन रही है वो पहली जो होती है, तो वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो उसको ले लेंगे आप। अब कॉमन डिफरेंस कैसे करके ले सकते हैं, जिसे D से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से, या कॉमन डिफरेंस पहली बार में तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, वो D से डिनोट करते हैं। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है मेरी 1, और पहली टर्म कितनी है 3, तो 1 में से 3 गया तो कितना आ गया -2। तो जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया हमारा -2 का। इसी तरह से आप इसके बाकी पार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है। मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल से 10th क्लास के लेवल के भी नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, तो ये आपको वैसे भी पता चल जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का एक मैं पहले 2-3 के तो मैंने एक पार्ट कराए। चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP इफ दे फॉर्म्स एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो ऐसे इसकी 3 टर्में और निकालनी है। पहले तो हमें ये चेक करना है कि इनका कॉमन मतलब ये AP में है या नहीं है। तो AP में चेक करने का सिंपल से इसका भी एक ही पार्ट कराता हूँ मैं। इसका भी AP चेक करने का एक ही तरीका है कि आप इसका डिफरेंस देखिएगा कंसेक्यूटिव नंबर्स में, तो अगर सेम आ रहा तो AP है, नहीं आ रहा तो नहीं है, ठीक है। तो अगर ये सीरीज बोलेंगे जब तक हमें पता नहीं कि क्या है, 2, 4, 8, 16, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, 8 में से 4 गया तो कितना बचा 4, 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8। ये AP नहीं फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इस वजह से AP नहीं है। तो बाकी पार्टों में भी आप इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कि AP बन रही है कि नहीं बन रही है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कुछ पार्ट हैं जो कि बता सकते हैं, ये सारे आसानी है, आप लोग ट्राई करना इसमें,
सारे पार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो पहली पार्ट में ये था। अब मैं आपको nth टर्म का कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसके अंदर। अब देखो जो nth टर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा है कि कोई AP है, सोचिए। पहले मैं AP बता देता हूँ आपको। एक AP ले ली, कोई भी एक टेबल पकड़ लेते हैं। टेबल हमने जैसे ले ली 6 की, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और सो ऑन, जहाँ तक आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ऐसो ऑन, जितना भी चल सकता है। अब हमारे पास nth या n या जो टर्म्स है किस तरह से पढ़ते हैं। देखो जो पहला नंबर उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो सेकंड टर्म आती, जो सेकंड नंबर आता है उसे सेकंड टर्म, जो थर्ड नंबर आता है उसे थर्ड टर्म, जो फोर्थ नंबर आता है उसे फोर्थ टर्म, ठीक है। वो तो टर्म आ गई, ऐसो ऑन चलता रहेगा। अब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 6, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है 12, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में थर्ड टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है 18, फोर्थ टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है 24, फिफ्थ टर्म की वैल्यू है 30 और सिक्स टर्म की जो वैल्यू है 36 है। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको देखूं कि मेरा फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 6, सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है, सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है 12, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पहली वैल्यू क्या है। तो पहली वैल्यू 6 है, सेकंड वैल्यू क्या है 12, थर्ड वैल्यू कितनी है 18। तो ये तो आ गया टर्म। देखो टर्म फर्स्ट है पर उसकी वैल्यू कितनी है 6, सेकंड टर्म है पर उसकी वैल्यू कितनी है 12 और थर्ड वैल्यू है पर उसकी वैल्यू, थर्ड टर्म है पर उसकी वैल्यू कितनी है 18। इस तरह से तो टर्म और उसकी वैल्यू के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है डी मतलब कॉमन डिफरेंस, जो अभी पिछले क्वेश्चन में करा था। कॉमन डिफरेंस मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो समांतर है, इनके बीच में समांतर दूरी पे ये नंबर सिचुएटेड है। तो डी इक्वल टू कैसे लिख सकता हूं मैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारा डी निकल जाएगा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म को A2 लिख सकता हूं मैं, फर्स्ट टर्म को A1 लिख सकता हूं, ठीक है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं n की AP का टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो टर्म्स का फॉर्मूला होता है वो क्या लेते हैं हम an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बनता है हमारा। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब जिस टर्म की वैल्यू आप निकालना चाहते हो, a मतलब पहली टर्म, n मतलब कि कौन से टर्म वाली वैल्यू आप पता करना चाहते हो, d मतलब इनके बीच का डिफरेंस। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन इसके पहले छः टर्में लिखी जैसे मैंने इसकी, अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी चौथी टर्म कौन सी। चलो मेरे को सोचो कि मिसिंग में होता है या मेरे को ये पता नहीं होता कि बस मेरे को पहली दो टर्में होती है और बोलते मेरे को कि चौथे टर्म की वैल्यू निकाल दो, मैं कैसे निकालता। अब मैं बार बार प्लस तो करता हुआ जाऊंगा नहीं, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये AP में बन रहा, तो मुझे इसकी अगर पांचवी टर्म निकालनी है, छठी टर्म निकालनी है तो कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि A क्या है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे A कितना है 6, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है इसमें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितनी है, सेकंड टर्म है 12, फर्स्ट टर्म है 6, डिफरेंस पे कितना का आ गया 6 का आ गया, ठीक है जी। अब मेरे को बोलो कि आप की फिफ्थ टर्म निकालनी, तो मैं कैसे लिखूंगा an, ये तो फॉर्मूला बना दिया ना मैंने, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने an का जो फॉर्मूला बनाया वो क्या बनाया, वो ये वाला बनाया है ना। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मैंने कलर के अंदर डाल दिया जो। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इस क्वेश्चन में बोला था कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे कैसे आ रही है, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी, फिफ्थ टर्म ये वाली, इसकी वैल्यू निकालनी है। सोचो मेरा 30 आना चाहिए, है ना। अब क्योंकि ऐसा क्यों ये AP का मतलब ये फॉर्मूले को क्यों ऐसा बनाया गया
क्योंकि अगर हमें सोचो कि अगर इसकी अगर मैं बोलूँ 100वीं टर्म, 200वीं टर्म, 500वीं टर्म निकालनी है, तो मैं क्या ऐसे प्लस करते हुए जाऊँगा क्या? उसमें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो उसके उन्होंने सिंपल सा बनाने के लिए फॉर्मूले को डेरिवेट करके बताया, और हमें एक्सप्लेन भी करा उन्होंने कि मतलब डेरिवेट जिसे बोलते हैं, एक्सप्लेनेट करा है, वो तो हम बताएंगे नहीं इसमें, हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। अब जनरली हम तो चेक करें कि चलो इसका फिफ्थ टर्म कौन सी है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब जो पहली टर्म होती है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, आपको समझ में आ गया होगा। ए की जगह मैं ए रहने दूंगा, एन की जगह यहाँ पे मैं कौन सी टर्म निकाल, उसकी फिफ्थ टर्म, तो 5 डाल दिया मैंने। ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पहली टर्म मतलब 6 प्लस यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, 6 माइनस 1 इंटू डी। डी कितने का है, 6 का डिफरेंस है। 6 प्लस 5 इंटू, सॉरी 6 टर्म निकल, फिफ्थ टर्म, सॉरी यहाँ पे 5 पुट करना पड़ेगा ना मेरे को, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इंटू 6, 6 4 जा कितना आ गया 24, 24 प्लस 6 कितना आ गया आपका 30। तो इसका मतलब है कि जब मैं अगर 6 6 6 6 के गैप के साथ स्टार्टिंग करूं 6 नंबर से और उसका गैप डालूं 6 6 6 से करके ऐसे करके सीरीज चलाऊं, तो जो उसकी 5वीं टर्म होगी वहां पे कितना आएगा 30। ये तो चलो आपने सिंपल से देख लिया कि छोटी सी है कि 5वीं टर्म, यहाँ तक तो प्लस कर दिया। सोचो ऐसे करके मुझे इसकी 200 टर्म निकालनी होती, कौन सी टर्म निकालनी होती है, 200th टर्म निकालनी होती, तो मैं कैसे करता, तब भी ये फॉर्मूला लगता, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं एन की जगह क्या रख देता 200, ए की जगह 6 प्लस 200 माइनस 1 इंटू 6, तो 6 प्लस 199 इंटू 6, ए 200 टर्म की वैल्यू क्या होगी 6 प्लस 6 9 जा कितना होता है 54, 5 इधर 6 9 जा फिर दोबारा 54 प्लस 4 59, 5 इधर 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 कितना हो गया आपका 11। ठीक है, अब इसको प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 6 को प्लस करूंगा 1194 मतलब 1194 में ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 1200 के 1200 आंसर आएगा। तो ऐसी बड़ी बड़ी सिचुएशन को सॉल्व करने की वजह से ये एपी मतलब एपी का ये फॉर्मूला बनाया गया। अब देखो इसी फॉर्मूले से अगर हमें उस टर्म की वैल्यू पता है तो मैं उस टर्म को भी निकाल सकता हूँ। सोचो कि मैंने को यहाँ पे निकालना है 42, सोचो यहाँ पे 42 है और मुझे क्या दे रखा है, मुझे बोला है कि यहाँ पे सोचो ये यहाँ पे 42 नहीं है, तो मैं चेक करा रहा हूँ ना, सोचो यहाँ पे 42 नहीं है और उन्होंने बोला कि इसकी कौन सी टर्म 7th टर्म की वैल्यू निकालो, इस एपी की 7th टर्म की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो तब भी हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, यही सेम रहेगा। मैं क्या रखूंगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे कौन सी टर्म की वैल्यू निकालनी थी इसमें, अच्छा मेरे को सोचो कि मेरे को ये पता रहता कि 42 है, मेरे को अब n निकालना सिखाना ना आपको। अभी तो मैंने आपको ए एन की वैल्यू निकालने सिखाई, अब मैं आपको n निकालना सिखा रहा हूँ। सॉरी मैंने क्वेश्चन उल्टा बोल दिया कि सोचो कि वो बोलें कि ऐसे चलते रहें, तो ये बताइए कि 42 कब आएगा इस एपी के अंदर कि 6 12 18 ऐसा है, तो 42 जो वैल्यू है वो कौन से नंबर पर आएगी। ठीक है, कितनी, जैसे पहले पे 6, दूसरे पे 12 है, तीसरे पे 18 है, तो ये बताइए कि 42 कौन से नंबर पर आएगी। ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास अवेलेबल वो सोचिए। मेरे को एक तो पता है ए एन की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 42। अब मुझे ए पता है कितना है मेरे पास 6, मुझे डी पता है कितना है 6 है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि एन फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करिए, एन फाइंड आउट करिए क्वेश्चन के अंदर, मैंने शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ए एन की जगह 42 पुट कर दूंगा, ए की जगह क्या पुट कर दूंगा 6, एन की जगह तो मैं कुछ पुट नहीं कर सकता क्योंकि तो एन ही तो फाइंड आउट करना है मेरे को। एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना लिखूंगा 6। सबसे पहले जो यहाँ पे प्लस हो रहा 42 में से उस 6 को माइनस कर देंगे और मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, एन माइनस वन इंटू 6।
अब ये 42 में से 6 गया तो मेरे पास कितना बचा 36। ये 6 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और तो यहाँ करके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मेरे पास n-1 की जो वैल्यू आ रही है 6 6 36, 6 आ गई। ये तो n-1 की वैल्यू आई, मुझे तो n की वैल्यू चाहिए, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 + 1, दैट विल बिकम्स n इक्वल टू 7। अब चेक करते हैं कि वाकई में 7वें टर्म पे क्या ऐसी एपी चलेगी, तो क्या वाकई में 7वें नंबर पे 42 आएगा। अभी तो देखो आपको ये टेबल पता है कि टेबल है, पर सोचो अगर ये टेबल ना होकर के एक नॉर्मल एपी होती तो फिर कैसे करते, है ना। तो इस वजह से आपको टेबल से लेके समझा रहा हूँ मैं, टेबल में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो टेबल इस वजह से लिए मैंने। अब देखते हैं कि भैया 42 क्या 7th टर्म पे आ रही है, देखते हैं चेक करते हैं। पहली टर्म पर 6, दूसरी पे 12, तीसरी पे 18, चौथी पे 24, पांचवी पे 30, छठी पे 36, सातवीं पे 42। 42 पे 7वीं टर्म आ रही है, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन टेबल फॉर्म में तो पूछेंगे नहीं, आपको तो टेबल अलग अलग टाइप की सीरीज बना करके देंगे, एपी बना करके देंगे, बोलने का मतलब है। तो आपको वहाँ पे आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए एन का, कि एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे ए एन मतलब वैल्यू होता है, कौन से टर्म की वैल्यू है, ए का मतलब पहली टर्म, एन मतलब उस टर्म की बात कर रहे हैं वो जो टर्म आपको निकालना है, गिवन है या, और उसके बाद अगला है डी, कि डी मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, जो सीरीज आपके पास गिवन है उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा ए एन वाला, कि नंबर ऑफ टर्म्स या हम टर्म्स की वैल्यू कैसे करके निकाल सकते हैं।